आपको पता है चैंपियन कौन बनता है? चैंपियन वो बनता है जो बार बार हारने के बावजूद एक बार फिर से प्रयास करता है और वही प्रयास उसे चैंपियन बना देता है, विनर बना देता है। मनु भाकर की कहानी कुछ ऐसी है जिनके बारे में दुनिया कह रही है छोरी धाकड़ है, ये मनु भाकर है। पेरिस ओलंपिक्स में इतिहास बना दिया है। मनु भाकर वो एथलीट बन गई हैं जो आजादी के बाद पहली एथलीट हैं जिन्होंने कि एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं। 28 जुलाई को एक मेडल जीता और 30 जुलाई को एक और मेडल जीता। पहले इंडिविजुअली ब्रॉन्ज अपने नाम किया और फिर सरबजोत सिंह के साथ जो जोड़ी है, इस जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में कमाल कर दिया, ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। एक बार फिर से ब्रॉन्ज जीत करके 2 मेडल जीतने का एक अनोखा रिकॉर्ड जो है वो बनाया है मनु भाकर ने। आरजे कार्तिक की लर्निंग सीरीज देख रहे हैं आप? सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। और सीखने वाली बात मनु भाकर की कहानी से कुछ ऐसी है कि एक समय पर मनु भाकर ने पिस्टल छोड़ देने का, शूटिंग छोड़ देने का डिसीजन लिया था, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ा और अंदर से प्रेरणा मिली कि लाइफ में कमाल कर दिखाना है, इतनी जल्दी हार नहीं माननी है। वो कौन सी बातें हैं जो हम मनु भाकर की जीवन यात्रा से सीख सकते हैं? सबसे पहली लर्निंग है कि अपने पैशन को पूरे डेडिकेशन से अपनाना शुरू कीजिए। भारत का जो हरियाणा राज्य है जहां पर इनका जन्म हुआ, झज्जर में, ये मुक्केबाजी के लिए, पहलवानी के लिए बड़ा मशहूर है। यहाँ से बड़े बॉक्सर निकले हैं, बड़े पहलवान निकले हैं और यहाँ की मिट्टी से जो एथलीट्स निकले हैं उन्होंने पूरी दुनिया में भारत का तिरंगा लहराया। ये जो कहानी शूटिंग गर्ल मनु भाकर की है, इनकी कहानी कुछ ऐसी कि इन्होंने हर तरीके के खेल में जो है पार्टिसिपेट किया। स्कूल के दिनों में टेनिस खेला करती थी, स्केटिंग में पार्टिसिपेट करती थी, बॉक्सिंग तक में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, मार्शल आर्ट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, लेकिन फाइनली इन्होंने गोल बनाया शूटिंग को और शूटर बनकर के इन्होंने कमाल कर दिया। मनु भाकर का एकमात्र लक्ष्य था कि मुझे शूटिंग में आगे जाना है और ओलंपिक्स में मेडल जीत करके दिखाना है। 2 मेडल जीत करके एक कमाल का रिकॉर्ड जो है मनु भाकर ने बनाया। लेकिन उसके पीछे का रीजन सिर्फ ये है कि जो उनका गोल था, जो उनका पैशन था, उसको पूरी लगन के साथ उन्होंने फॉलो किया। दूसरी लर्निंग जो कि मनु भाकर की लाइफ जर्नी से मिलती है, पॉजिटिव अप्रोच बना करके रखिए। अगर आपके पास में पॉजिटिव अप्रोच है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो आप जीवन में सारे कमाल कर सकते हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में जो इनका डेब्यू था बहुत ही निराशाजनक था। कहते हैं कि 3 कॉम्पिटिशन्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया और उसके बाद जब कोई सक्सेस नहीं मिली, घर आ गई, तो इनका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। इनके खेल के फ्यूचर को लेकर के बहुत सारे सवाल उठने लगे और इनको लगा कि मैं पता नहीं ये खेल अब मैं आगे कुछ कर भी पाऊंगी कि नहीं। मुझे लग रहा था कि मैं पिस्टल छोड़ देती हूँ, ऐसा कहती है मनु कि मुझे लगा कि मैं पिस्टल छोड़ देती हूँ, शूटिंग छोड़ देती हूँ, आगे जो है कुछ और करूंगी। लेकिन तब इन्होंने श्रीमद् भगवत गीता से प्रेरणा ली। जब ये श्रीमद् भगवत गीता पढ़ती थी तो इन्होंने आत्मविश्वास को बनाए रखा और इन्होंने सीखा कि कठिन समय में अगर आप पॉजिटिव अप्रोच से आगे बढ़ते हैं, आत्मविश्वास बनाए रखते हैं, तो आपकी मेंटल पीस, जो मेंटल पावर है, वो भी बढ़ेगी। आपको मानसिक शांति मिलेगी, मानसिक शक्ति मिलेगी और आप बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना कर पाएंगे। तो मनु भाकर कहती हैं कि श्रीमद् भगवत गीता ने उन्हें लाइफ में इंस्पायर किया और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। आपको याद होगा कि जो महाभारत का युद्ध था वो कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था और कुरुक्षेत्र भी हरियाणा का ही हिस्सा है। हरियाणा में ही पली बड़ी हैं मनु भाकर। उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता से प्रेरणा ली और कमाल कर दिखाया कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आज उनके जैसा। तीसरी बात जो मैंने सीखी है मनु भाकर से वो ये कि लाइफ में आपको 100% तो देना पड़ेगा। 100% जब तक आप कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे आपको 100% सक्सेस नहीं मिल सकती। उनकी जो मम्मा है सुमेधा भाकर जी, वो कहती हैं माता जी कि वो बेटी को डॉक्टर बनाने का सपना देख रही थी, लेकिन छोटी सी उम्र में मनु ने शूटिंग का रास्ता चुना और वो किराए की पिस्टल लेकर के अपना पहला टूर्नामेंट खेलने के लिए गई। तो आप सोचिए कि जो किराए की पहली पिस्टल लेकर के टूर्नामेंट खेलने के लिए जाती हैं वो कितने 100% अप्रोच के साथ आगे बढ़ी होंगी कि उन्होंने पेरिस ओलंपिक्स तक का रास्ता तय किया और सिर्फ रास्ता ही नहीं बल्कि वहां पर सक्सेस हासिल किए। पहली एथलीट बनी है जिन्होंने कि 2 मेडल जीते हैं। आपको याद होगा 2020 का टोक्यो ओलंपिक्स, जब मनु जो है मेडल नहीं जीत पाई थी और लोग जो थे उनके कोच पर भी सवाल उठा रहे थे, जो राणा साहब हैं उनके कोचिंग मेथड पर सवाल उठा रहे थे। और उसके बाद में कहते हैं कि मनु के बीच में और कोच साहब के बीच में मनमुटाव बढ़ गया। राणा जी ने भी खुद को जो है मनु से अलग कर दिया और 3 साल के दौरान मनु जो है मेंटली थोड़ा सा परेशान हो चुकी थी, टूट चुकी थी। वो खेल को छोड़ने के बारे में सोच रही थी, लेकिन 3 साल बाद श्रीमद् भगवत गीता में जो उन्होंने पढ़ा उसके बाद उनको हौसला आया, इंस्पिरेशन मिली। कोच साहब को, पुराने कोच साहब को कॉल किया और जसपाल साहब भी सब कुछ भूल करके मनु के साथ में मेहनत करने में लग गए। जसपाल साहब जो है इनकी आलोचना इसलिए होती है कि इनका एक अजीबोगरीब मेथड है। ये हर खेल से पहले अपने जो इनके शूटर हैं उनको एक टारगेट देते हैं, अपने प्लेयर्स को टारगेट देते हैं और उस टारगेट से जो प्लेयर है वो जितने पॉइंट्स दूर रह जाता है उसको उसकी 100 गुना रकम जो है डोनेट करनी पड़ती है कोच साहब को। अब आप सोचो कि यही कोचिंग मेथड जिस पर सवाल उठ रहे थे, इसी कोचिंग मेथड को अब जो है दुनिया तारीफ कर रही है। तो दुनिया तो जो है ताने देती रहेगी, आपको अपना कमाल करना है,
ताकि दुनिया उन तानों को तालियों में बदल दे। चौथी बात जो कि मनु भाकर की कहानी में सिखाती है कि लाइफ में निडर बनिए, बहादुर बनिए। एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है, जब मनु का जन्म हुआ तो 2-3 घंटे बाद ही माताजी को जो है, इनकी मम्मी को एक एग्जाम देने के लिए जाना था, टेट का, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, और वो एग्जाम देने के लिए गई। उसके 3-4 घंटे बाद जब वापस आई तो रिश्तेदारों ने बताया कि आपकी बच्ची 1 मिनट के लिए भी नहीं रोई, बहुत बहादुर बच्ची है। और तभी इन्होंने नामकरण कर दिया, झांसी की रानी का जो नाम बचपन में था मनु, वही नाम अपनी बच्ची का रख दिया मनु। और इसीलिए मनु जो है बचपन से ही बहादुर बन गई और जीवन में बहादुरी के साथ आगे बढ़ती चली गई। बीच में हौसला जरूर टूटा, जब टोक्यो ओलंपिक्स में उनकी पिस्टल ने काम करना बंद कर दिया था, वो कुछ कर नहीं पाई थी, मेडल नहीं जीत पाई थी, खाली हाथ वापस आई थी, लेकिन हौसला टूटने के बाद भी बाउंस बैक किया। उन्होंने अपने शास्त्रों का सहारा लिया, शास्त्रों को पढ़ना शुरू किया और श्रीमद् भगवद गीता ने उन्हें युद्ध लड़ने की प्रेरणा दी, जीवन के युद्ध को लड़ने की प्रेरणा दी कि कैसे आपको सारे संकटों को पार करना है और जीत के दिखाना है। वो प्रयास जो मैं शुरू में आपसे कह रहा था कि विनर वो बनते हैं जो एक बार फिर से प्रयास करते हैं, वो प्रयास करके दिखाया मनु भाकर ने, बहादुरी का रास्ता चुना। 5वीं लर्निंग जो कि मनु भाकर की कहानी में सिखाती है, ड्रीम्स देखते रहिए, सपने देखिए और उन्हें पूरा करने की ताकत लेकर के आइए। काफी लोग कहते हैं कि मैंने सपना तो देख लिया लेकिन ताकत कहां से आएगी? वो शक्ति, वो ताकत आपके अंदर है। कई बार हम खुद अपने आप को कम आंकना शुरू कर देते हैं। मनु जो है पहले छोटे लेवल की जो कॉम्पिटिशन्स हैं उनमें पार्टिसिपेट करती थी और उसके बाद वो इंटरनेशनल लेवल पर अपनी यात्रा करने लगी। उन्होंने जो छोटे छोटे सपने देखे थे उनको बड़ा बनाया और उनको साकार किया। अगर आप ड्रीम्स को सीरियसली लें तो उन्हें पूरा करने के लिए आप सच में मेहनत करें तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। 2017 में मनु भाकर ने केरला में नेशनल चैंपियनशिप में 9 गोल्ड मेडल जीत करके एक नया रिकॉर्ड बनाया था और उसी साल जो एशियन जूनियर चैंपियनशिप थी उसमें भी उन्होंने सिल्वर अपने नाम किया था। मैक्सिको में जो 2018 में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में वो पहुंची थी और 2 बार के जो चैंपियन थे उनको उन्होंने हराया था। वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीतने वाली वो सबसे कम उम्र की इंडियन बन गई थी और उसके बाद उन्होंने जो है लगातार जो है रास्ते वो सक्सेस की चुनती चली गई, उनको पाती चली गई। बस 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक्स था वो उनके लिए सही नहीं रहा, वहां से उनका हौसला टूटा था, लेकिन फिर से उन्होंने बाउंस बैक किया और कमाल करके दिखाया। पेरिस ओलंपिक्स में पहली एथलीट, पहली खिलाड़ी आज़ादी के बाद जो एक ही ओलंपिक्स में 2 मेडल अपने नाम कर चुकी है। मनु भाकर की कहानी बहुत कुछ सिखाती है, सीख लीजिए और आगे बढ़ना शुरू कर दीजिए। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। देखते रहिए हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ एक नई कहानी, हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो। और हाँ, मैंने अपनी वेबसाइट लॉन्च की है जिसका URL है www.rjkarthik.in, जहां पर आपके लिए लाइफ से जुड़े हुए कुछ अमेजिंग कोर्सेज इंतजार कर रहे हैं। चेकआउट जरूर कीजिएगा।